प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां की और उन्होंने तीनों ही रैलियों में समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माफिया राज चलता था और अब माफिया थर-थर कांप रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में देखिए माफिया इतना ज्यादा कांप रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दे करके जो 2 मुलजिम लाए जाते हैं उनको मेडिकल जो है वो जेल नॉर्म के विपरीत ले जाया जाता है और दो माफियाओं को मिटाने के लिए 3 माफिया पैदा कर दिए जाते हैं। सारे कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य था और बजरंग दल का सदस्य था, जिन्होंने सरेआम पत्रकारों के सामने इस तरीके का वारदात किया। जीवा जैसे व्यक्ति को, जो कि न्यायालय के अंदर आया था, वहां सुरक्षित नहीं, वहां गोलियां मार दी गई। ये माफिया राज नहीं चल रहा है तो और कौन सा राज चल रहा है भाई? और वाराणसी जहां से मां गंगे ने बुलाया था, उस मां गंगे की गोद में एक बच्चे का नाम है ब्रिजेश सिंह, जो कि दाऊद इब्राहिम ग्रुप का था। कृष्णानंद राय ने उसे पैदा किया था। पहली बार एमएलसी भी उन्होंने ही बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से एमएलसी उनकी पत्नी है, उनका भतीजा विधायक है भाजपा का। और विनीत सिंह से लेकर बड़े बड़े सिंह साहब लोग जो माफिया है इस उत्तर प्रदेश के, वो भारतीय जनता पार्टी के वजह से पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। कप्तान साहब के सामने क्रिकेट खेला जाता है। गजब का नमूना पेश किया है। अरे भाई, हम तो पूछते हैं कि इनके जो डिप्टी 2 मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हीनियस क्राइम्स रहे हैं और एक समय में उन्हें माफिया माना जाता था, अब वो पॉलिटिकल हो गए। चलिए मैं जवाब लेता हूं। अभी भी उन पर हीनियस क्राइम है। ये माफिया की लिस्ट में है कि नहीं? और अजय मिश्रा केनी, जिनके ऊपर हीनियस क्राइम तो है ही, उनके उकसा देने पे 4 किसानों की। चलिए मैं जवाब लेता हूं कपिश जी, मैं जवाब लेता हूं। अजय आलोक जी बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी, समाजवादी पार्टी तो उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा रही है, लिस्ट गिना रही है। हाँ, तो यही बचा हमारे लिए कि अब समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी हम पे आरोप लगाएगी, हम सुनेंगे आराम से। क्या कर सकते हैं हम? माफिया ये लोग हैं भाई, डर गए हम लोग। मारेंगे तब? विशाल जी आप बचाइएगा। जनता को जो मारते थे ये लोग, तो जनता को कौन बचाएगा बेचारा? हम लोग भी डर गए हैं। डरते डरते हम लोग इतना डर गए कि हमने इनकी कमर तोड़ डाली, और ऐसी कमर तोड़ी कि इनके सारे माफिया या तो जेल में हैं या आके पुलिस स्टेशन में बोलते हैं कि हमें अंदर कर लो, नहीं तो हम चले जाते हैं बाहर। अरे शर्म नहीं आती है? समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर, आरजेडी लॉ एंड ऑर्डर, टीएमसी लॉ एंड ऑर्डर, ये सब पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पे बात करने के लिए मुंह कैसे खोलती, मुझे आश्चर्य लगता है। ये सच्चाई है। आज यूपी और बिहार में, आप यूपी और बिहार में अगर आप साइलेंट वोटर को देखेंगे, जिसकी कोई पार्टी एलिनेशन नहीं है, जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक लाइन पे वोट देता है, एक लाइन पे वोट देता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस लिए अच्छा है। जो मैंने आपसे प्रश्न उठाए, देखिए कपिल जी बीच में बोलिए, आप जवाब देने, अरे भैया कपिल जी आप जवाब देने लायक नहीं है ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप जवाब देने लायक नहीं है, आप इस लायक नहीं है कि मैं एक एक कपिल जी मैं आऊंगा। अभी अजय आलोक जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं काउंटर के लिए आपके पास आऊंगा। कपिल जी, अजय आलोक जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा एक एक कर। अजय आलोक जी, पूर्वांचल से शुरू कीजिए आप, मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद से लेके आप यहाँ पे सपा के अंतिम गाजियाबाद से आ जाइए, जो गाजीपुर टू गाजियाबाद के लोग नारा देते थे, हर जगह एक माफिया डॉन होता था, जिसका काम था या तो दंगे करवाना या अपनी सत्ता पर मेंटेन करना, सरकारी संपत्ति पे कब्जा करना, लोगों की जमीन हथियाना, लोगों को मारना, कत्ल करना। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की हुई थी इन माफियाओं ने। उस पैरेलल इकोनॉमी को योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं होता इनसे। ठेकेदारी इन्हीं को करनी है, रेलवे की ठेकेदारी इन्हीं को करनी है, सड़क की ठेकेदारी इन्हीं को करनी है, हर चीज इन्हीं को करनी है, अपना वर्चस्व बना के रखना है, किसी को घुसने नहीं देना है। अरे कितनी पिक्चर बन चुकी है, मैं क्या बोलूंगा। ये जनता के सामने है कपिल जी, क्यों अपनी दुर्गति करवा रही है? सुन के जनता भी आप पे हंसेगी ना उत्तर प्रदेश की, कि समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे। चलिए मैं जवाब देता हूं। मायावती का नारा क्या था? मायावती का नारा क्या था? चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। मायावती भी जी यही कहती थी। ये बीच में बोलते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। ऐसे करने से आप नहीं। कपिश जी, अजय आलोक, कपिश जी देखिए, अजय आलोक जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक हर जिले में एक माफिया हुआ करता था। मुख्तार और अतीक का उदाहरण दे रहे हैं।
भाई प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि माफियाओं पर एक्शन लिया है सरकार ने। अरे भाई प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? उनकी तो उन्होंने तो ये भी कही थी कि बोले ट्रेन चल रही है तो चल रही हो तो बताओ, 15 लाख किसी के आगे आगे हो तो बताओ। कपिल जी, मुख्तार और अतीक का जो पूरा नेटवर्क था वो ध्वस्त हुआ कि नहीं हुआ? मैं बिल्कुल नहीं ध्वस्त हुआ। 16 की 16 लिस्ट जो अमिताभ ठाकुर पूर्व जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे उन्होंने खड़ा किया था प्रश्न, आज भी वो 16 के 16 रहा है। आप अगर धर्म जाति दे करके किसी को माफिया बनाएंगे, किसी को मिटाएंगे, उससे माफिया राज मिटने वाला नहीं। हमने इतना प्रश्न अपने मित्र से पूछा। अजय आलोक एक भाजपा के अच्छे प्रवक्ता हैं, कम से कम उनको एविडेंस के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है जब अजय आलोक बैठते हैं। मैंने इसीलिए पूछा कि मुझे भाई बता दो कि सुप्रीम कोर्ट से आप हलफनामा दे के लाए थे 2 मुलजिमों को, और आपने उनको टकवा क्यों दिया अपने लोगों से? उनको माफिया बनाया कि नहीं? एक माफिया को मारा किसने? सरकार ने या सरकार के कानून ने मारा, या आपके कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने मारा? कपिश जी, आपको माफिया, कपिश जी माफिया के मरने का दुख है ना? क्राइम होने का दुख है। क्राइम को लॉ मिटाता है, उसका पनिशमेंट मिटाता है, फांसी की सजा मिटाता है। चलिए मैं जवाब लेता हूं। कपिश जी देखिए, आपके बीच में अजय आलोक जी ने नहीं बोला, मैं उम्मीद करूंगा एक एक करके आप लोग सवाल जवाब करेंगे। अजय आलोक जी, आपसे यही सवाल है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही धर्म जाति देखकर यूपी में एक्शन हो रहा है। देखिए, धर्म जाति देख के एक्शन तो समाजवादी पार्टी लेती थी, इसका तो गवाह और कोई नहीं, खुद लखनऊ हाईकोर्ट बेंच है। जब सिमी के आतंकवादियों को छोड़ दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अरे अपराधी वो छोटी बात है भाई, समाजवादी पार्टी आतंकियों से रिश्ता रखती है। सिमी को कभी बैन नहीं किया, सिमी को पैसे दे देते थे सरकारी तंत्र से। कपिश जी कर देंगे, कपिश जी आप फिर बीच में बोलने लगे। कपिश जी आपको सुनना पड़ेगा। कपिश जी इस तरह बीच में नहीं, देखिए आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपको पूरा मौका दिया गया। कपिश जी इस तरह से नहीं, लगातार बोलने से नहीं होगा। अजय आलोक जी की बारी। कपिश जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप देखिए डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए। कपिश जी बीच में नहीं, कपिश जी बीच में नहीं, आप डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए। अजय आलोक जी का जवाब आने दीजिए। अजय आलोक जी आप बात पूरी करिए। कपिश जी आप डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। अजय आलोक जी की बात सुनिए। मैंने सिर्फ ये कहा, नहीं, मैं आपके पास आऊंगा तब मैं आपके पास जब दोबारा आऊंगा तब आप अपनी बात रखिएगा। फिलहाल अजय आलोक जी को, कपिश जी बीच में नहीं प्लीज। अजय आलोक जी। विशाल जी, आप उम्मीद कैसे करते हैं डिबेट की गरिमा बनाएंगे? जब इन्होंने सरकार की गरिमा नहीं रहने दी तो डिबेट की गरिमा कहां से रहेगी? मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी एक ऐसी कलंक है भारत के राजनीतिक परिदृश्य में। इन्होंने तो मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड में जान से मारने की कोशिश की थी। पूरा दल ऊपर से नीचे तक गुंडों की फौज है भाई। झूठ बोल रहे हैं। आतंकियों से फंडिंग लेने से, आतंकियों को पोलने पासने से लेके अपराध तो वो छोटी बात है, माफिया वो छोटी बात है, ये आतंकवाद पे है। उत्तर प्रदेश को इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया था। आप घूम के आइए जरा, पश्चिमांचल के जिलों को घूम के आइए, क्या बदलाव आया पिछले 7 सालों में। अरे प्रयोगशाला तो आपने बना रखी है। पहले ये स्लीपिंग बेड्स होता था, एसआई का टेरर हब होता था, ये स्लीपिंग बेड्स थे, ये एक एक को पकड़ पकड़ के सब कुछ सुधारा है हमने। अब तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कोई चिड़िया नहीं रह गई थी, रात में 7 बजे के बाद कोई घूमता नहीं था इधर। आज उत्तर प्रदेश में हर आदमी एक बात ये मानता है, कुछ हो चाहे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधर गया है ना कि हर व्यक्ति जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो आंख मूंद के योगी जी के इस कदम की सराहना करता है कि एक एक अपराधी अपने जगह पे आ गए हैं। अरे क्यों बीच में बोलते हैं आप? उससे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। बीच में बोलने से आपका पॉइंट प्रूफ नहीं होता है। कपिल जी आप जानते हैं इस चीज को, क्यों बीच में बोलते हैं? मैंने तो बीच में एक बार भी नहीं बोला आपके, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं तो जो बात बोल रहा हूं, अब कल लखनऊ हाईकोर्ट बेंच सिमी के आतंकवादियों को छोड़ा था या नहीं छोड़ा था, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप। मैं जो आपको पूछ रहा हूँ वो बताइए। 8,000 अतीक अहमद आपके सामने इलाहाबाद कौशाम्बी तमाम जिलों में कब्जे करके बैठा हुआ था कि नहीं? मुख्तार अंसारी डॉन था कि नहीं? उसकी कब्र पे फातिया पढ़ते हैं आप लोग। ये भी तो हाई कोर्ट पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। उसकी कब्र पे जाके फातिया पढ़ते हैं आप लोग, और आप बोलते हैं हमें लॉ एंड ऑर्डर से आपका कोई मतलब नहीं है। चलिए अजय आलोक जी के पीछे मैं फिर लौटता हूँ।